ओम शांति। आज 29 सितंबर 2020 है और आज बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण देने के लिए हमारे साथ हैं आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई का सारा मदार है योग पर। योग से ही आत्मा पवित्र बनती है, विकर्म विनाश होते हैं। एक बार सवेरे सवेरे जैसे हम लोग प्रायः जाते हैं, बड़ी दादी के कमरे में गए गुड मॉर्निंग करने के लिए। तो दादी ने तुरंत सवाल पूछा, आशा 4 सब्जेक्ट में सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कौन सा है? तो मैंने कहा दादी धारणा का। दादी ने कहा नहीं, योग। वही बात बाबा कह रहे हैं, क्योंकि योग हमारी बुद्धि को क्लीन करता है, क्लियर करता है। तो बाबा जो ज्ञान सुनाते हैं वो फिर हम उसको प्रॉपरली राइट पर्सपेक्टिव में अंडरस्टैंड करते हैं। हमारा बुद्धि रूपी बर्तन जो है, जो सोने का है, उसकी सफाई होती है योग से, और तब उसमें ज्ञान का ये दूध रखा जाता है, ज्ञान रत्न उसमें भरे जा सकते हैं। और फिर बाबा कहता है, जब तुम्हारा योग होगा, सच्चाई होगी, स्वच्छता होगी, पवित्रता होगी, तो वो फिर तुम्हारे जीवन में भी दिखाई देगी, धारणा में भी आएगी। नहीं तो केवल ज्ञान की लबाड़ अगर लगाएंगे, बाबा ये कहते हैं, बाबा ये कहते हैं, बाबा मेरे जीवन में तो है नहीं, तो जीवन तो बोल नहीं रहा। जीवन बोलेगा जब योग होगा। क्वेश्चन है कि कई बच्चे बाप का बनकर फिर हाथ छोड़ देते हैं, कारण क्या होता है? बाप को पूरी रीति न पहचानने के कारण, पूरा निश्चय बुद्धि न होने के कारण 8-10 वर्ष के बाद भी बाप को फारगती दे देते हैं, हाथ छोड़ देते हैं, पद भ्रष्ट हो जाता है। दूसरा बाबा ने कहा, एक तो ये बात है निश्चय बुद्धि नहीं, पहचाना नहीं, दूसरा क्रिमिनल आय होने से माया की ग्रहचारी बैठ जाती है, अवस्था नीचे ऊपर होती रहती है, तो भी पढ़ाई छूट जाती है। तो पहला संशय और दूसरा क्रिमिनल आय। अब संशय अपनी कमजोरी से ही आता है। मुझे ही आया, आपको नहीं आया संशय, जरूर मेरे अंदर ही कुछ गड़बड़ होगी ना। वो हम लोग नहीं देखते हैं, और बाहर की कोई भी उसको देख करके हमें जज करते हैं कि इस कारण से ये ऐसा हुआ है, ऐसा थोड़ी होना चाहिए, थोड़ी होना चाहिए, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ड्रामा में आप चुप करके देख करके चलो ना। लेकिन जब हम अपनी बुद्धि ईश्वरीय बुद्धि में एडजस्ट करने में लगाते हैं, तब फिर संशय आएगा। और दूसरा बाबा कहता है कि क्रिमिनल आए। सारा हमारा जो ब्राह्मण जीवन का आधार है वो पवित्रता है, और अगर हमने क्रिमिनलिटी को नहीं जीता तो हम ब्राह्मण किस काम के? तो ये भी एक कारण बन जाता है, कमजोरी होती है तो ये एक कारण बन जाता है जो व्यक्ति भागंती हो जाता है। फिर बाबा ने आज कहा है कि यहाँ कोई साधु संत आदि नहीं समझाते हैं, यहाँ हम बच्चे बेहद के बाप पास बैठे हैं। अब हमको वापस जाना है, पवित्र तो जरूर बनना है आत्मा को। ऐसे नहीं कि शरीर भी यहाँ पवित्र बनना है, नहीं, आत्मा पवित्र बनती है। आत्मा का ही पवित्रीकरण आवश्यक है ना, शरीर का तो नहीं। तो आत्मा को हमने पवित्र बनाना, वो पवित्र बनती है बाबा की याद से और मर्यादाओं के पालन से। हम मर्यादाओं का पालन न करें
और याद में रहने की कोशिश करें, वो नहीं होगा। तो मर्यादाओं का पालन भी अनिवार्य है और याद भी अनिवार्य है। और बाबा ने जो आप पहले सार में जो बताया उसी का और आगे स्पष्टीकरण है मुरली में कि पढ़ाई का सारा मदार है योग पर। पढ़ाई तो सहज है, समझ गए कि चक्र कैसे फिरता है, मुख्य है ही याद की यात्रा। ये अंदर गुप्त है, देखने में थोड़ी आती है। याद हाँ ज्ञान के लिए बता सकेंगे कि ये ज्ञान में बहुत तीखा है, याद का तो कुछ देखने में नहीं आता। ज्ञान मुख से बोला जाता है, याद तो है अजपा जाप। जाप अक्षर भी भक्ति मार्ग का है, जाप माना कोई का नाम जपना। यहाँ तो आत्मा को अपने बाप को याद करना है। बाबा ने पुनः कहा कि पढ़ाई का सारा मदार योग पर है, और बाबा कहते हैं बच्चे जैसे वहाँ अजप्पा जाप अर्थात नाम जपते रहते हैं। अब हमको मुख से तो नाम नहीं जपना है, लेकिन स्मृति में तो हम बाबा की याद रख सकते हैं ना। अजप्पा जाप अर्थात बाबा की याद के सिवा और कुछ ना हो, बड़ी ऊंची मंजिल है। और कुछ याद ना आए, बाबा की याद बनी रहे, मंजिल है। बाबा की याद में रह कर के सब कुछ हम करें, मंजिल है। ये ऑर्डिनरी चीज़ नहीं है, इस पर हमें अटेंशन देना है। और बाबा जो कहते हैं सारी पढ़ाई का मदार योग पर है, वो भी इम्पोर्टेंट है। पवित्र की महिमा है, इसमें ही मेहनत है। आंखें बड़ा धोखा देती हैं, गिर पड़ते हैं। नीचे ऊपर तो सबको होना पड़ता है, ग्रहचारी सबको लगती है। इस प्रकार बाबा ने ये हमें पवित्रता के लिए भी कहा, और आगे कहा कि फिर कहते हैं माता गुरु चाहिए, क्योंकि अब माता गुरु का सिस्टम चलता है। आगे पिताओं का था, अभी पहले पहले कलश माताओं को मिलता है। माताएं मेजॉरिटी में है, कुमारियां राखी बांधती हैं पवित्रता के लिए। बाबा ने आकर के जो नया सिलसिला शुरू किया माता गुरु का, वो इससे पूर्व नहीं था। एक आदि कोई माता, उसका गायन है, लेकिन शिव शक्ति सेना के रूप से, वंदे मातरम के रूप से वह बाबा ने आकर के शुरू किया, क्योंकि वो हमारा पिता है। और पिता जब देखता है कि मेरी संतान थोड़ी पिछड़ी है, तो पहले उसको अटेंशन देता है, उसको लेवल पर लाता है, पार लाता है। तो उन माताओं बहनों को क्या दे दिया बाबा ने कार्य? ज्ञान का कलश दिया कि तुम इसको जा कर के बांटो। ये जो बात है ये हमारे शास्त्रों में बताई है। देवासुर संग्राम हुआ, उसमें से वो निकला, कलश निकला, और जो कलश था वो लक्ष्मी जी को दिया गया। लक्ष्मी जी के पीछे असुर दौड़े और वो कलश की बूंदें गिरी, और वहाँ पर एक हरिद्वार में गिरी, एक नासिक में गिरी, एक कहाँ गिरी, इलाहाबाद में गिरी, और एक उज्जैन में जाके गिरी, शिप्रा नदी में। तो वहाँ पे कुंभ लगना शुरू हो गया, कुंभ मेला। कुंभ से, घड़े से गिरी हुई बूंद वहाँ गिरी, तो वहाँ कुंभ मेला शुरू। तो बाबा आकर के हम बच्चों को इन सब बातों का राज बताते हैं। बाबा कहते हैं ना तो कोई ऐसा देवासुर संग्राम था, तुम्हारे मन के अंदर चल रही दैवी संपदा और आसुरी संपदा, इसका युद्ध ज़रूर चलता है, और ज्ञान से ही तुम वो युद्ध जीतते हो। जब तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान भरता है, तब तुम उस युद्ध को जीतते हो ज्ञान के आधार से। तुम्हें समझ मिलती है जब कि ये आसुरी वृत्तियां हैं, तब तुम उनको रिजेक्ट करते हो। तो ये सारी बातें कौन सुनाता है? शिव बाबा सुनाते हैं, और माताओं बहनों को निमित्त बनाते हैं, क्योंकि माताएं बहनें आध्यात्म प्रेमी भी होती हैं, समय भी उनके पास होता है। फालतू चर्चाओं में लगने की बजाय
वेस्ट को बाबा बेस्ट करते हैं, उनको ये कार्य सौंप देते हैं। फिर बाबा ने कहा जैसे कुमारियां हैं वही राखी बांधती हैं, क्योंकि पवित्रता के बल से ही नई दैवी दुनिया की स्थापना होनी है। तो माताएं कन्याएं ये काम कर सकती हैं, पुरुष तो नहीं कर सकते। इसलिए बाबा ने ये बात कही है कि माताओं की महिमा, माता गुरु। और कभी कभी युगल आते हैं, ऐसे भी हमारे पास युगल आते हैं जो माता तो चलती हैं लेकिन भाई नहीं चलता, तो बहुत उसको अनुनय विनय करती है, परंतु वो भाई सुनता नहीं। आखिर उसके जीवन का परिवर्तन देख करके वो झुक जाता है। और जब मधुबन आते हैं तो दादियों को क्या कहते हैं, ये मेरी गुरु है। तो माता गुरु हो गई। फिर बाबा ने कहा कि इस शरीर की अपनी आत्मा भी है। फिर परम पिता परमात्मा कहते हैं मैं इनके रथ पर विराजमान हूँ, इसलिए बाप दादा कहते हैं। अब शिव बाबा ब्रह्मा रथ में आते हैं तो बाप हो गया शिव बाबा आत्मा के नाते से, और दादा हो गया ब्रह्मा जो नई जनरेशन का आरंभ करते हैं, ग्रेट 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 ग्रैंडफादर, ये हो गया। और अलौकिक रूप से देखा जाए, ब्राह्मण जन्म के रूप से देखा जाए तो ब्रह्मा हो गया हमारा पिता, और ब्रह्मा का पिता शिव बाबा, तो वो दादा हो गया। दोनों ओतप्रोत है। पुरुषोत्तम युग अर्थात जहाँ पुरुषोत्तम बनना होता है, सतयुग को कहेंगे पुरुषोत्तम युग। इस समय तो मनुष्य पुरुषोत्तम नहीं है, इनको तो कनिष्ठ तमो प्रधान कहेंगे। ये सब बातें सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई नहीं समझ सकता। तो इसको थोड़ा स्पष्ट और करें। दोनों युग इस मुरली के अनुसार, दोनों युग संगम और सतयुग दोनों ही पुरुषोत्तम है। बाबा किस भाव से कहते हैं वो हमको अंडरस्टैंड करना है। संगम को बाबा कहते हैं पुरुषोत्तम युग इसलिए क्योंकि इस युग में शिव बाबा आकर के हमें पुरुषोत्तम बनाते हैं, पुरुषों में उत्तम बनाते हैं, श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनाते हैं, इसलिए इसको पुरुषोत्तम संगम युग कहा गया। फिर सभी युगों में ये महान युग है, इसीलिए इसे पुरुषोत्तम कहा गया। फिर बाबा कहते हैं कि सतयुग भी पुरुषोत्तम है। क्यों पुरुषोत्तम युग कहा गया? क्योंकि वहाँ पे पुरुषोत्तम श्री लक्ष्मी श्री नारायण का साम्राज्य है, इसलिए उसको पुरुषोत्तम कहा गया। तो एक भाव से दोनों को ही पुरुषोत्तम कहा है। सतयुग में तुम होंगे, वहां किस पास्ट को याद करेंगे? पास्ट तो हुआ कलयुग, उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनने से क्या फायदा। और फिर बाबा ने आत्मा के लिए भी हमें पुनः कि मनुष्य तो देह अभिमान में आकर कहते हैं सब मिट्टी में मिल जाएगा, ये नहीं समझते आत्माएं तो चली जाएंगी, बाकी ये शरीर मिट्टी के बने हुए हैं, ये पुराना शरीर खत्म हो जाता है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। जब मिट्टी का खिलौना होता है उसमें आत्मा प्रवेश करे तभी वो मनुष्य आत्मा कहलाती है। तो बाबा ने ये बात हमको रियलाइज़ कराई है कि आत्मा निकल जाती फिर तो कोई शरीर काम का नहीं रहता। और आज बाबा ने एक बड़ी ही रमणीक और दिलचस्प बात हमें बताई है सतयुग के बारे में, कि सतयुग में मोर आदि दिखाते हैं। ऐसे नहीं कि वहाँ मोर के पंख निकाल कर पहनते हैं, मोर को थोड़े दुख देंगे। ऐसे भी नहीं मोर का गिरा हुआ पंख ताज में लगाएंगे, नहीं, ताज में भी झूठी निशानी दी है। वहाँ सब खूबसूरत चीज़ें होती हैं, वहाँ जानवरों को भी दुख नहीं होता है। सतयुग कितना फर्स्ट क्लास होगा। यानी जो दिखाया जाता है कि मोर मुकुटधारी, अर्थात मुकुट पे मोर नहीं होता, मोर का पंख नहीं होता है, वो निशानी है। मैंने क्लियर कर दिया ना। वास्तव में ये है निशानी प्यूरिटी की। मोर को प्यूरिटी का प्रतीक कहते हैं। तो और ब्यूटीफुल है।
तो श्री कृष्ण को जो मोर मुकुटधारी बताया तो उनका जन्म प्योरिटी से है, इसलिए। बाकी कोई ना तो श्री कृष्ण ये मुकुट में लगाएंगे क्योंकि वायलेंस है ना, तो वो तो नहीं लगाएंगे। और गिरा हुआ बाघ तो वो रॉयल्टी नहीं है, तो इसलिए वो नहीं है। परंतु ये संगम युग पर हमें समझाने के लिए ये निशानी दी गई है। वरदान है आज का, श्रीमत से मनमत और जनमत की मिलावट को समाप्त करने वाले सच्चे स्व कल्याणकारी भव। बाप ने बच्चों को सभी खजाने स्व कल्याण और विश्व कल्याण के प्रति दिए हैं, लेकिन उन्हें व्यर्थ तरफ लगाना, अकल्याण के कार्य में लगाना, श्रीमत में मनमत और जनमत की मिलावट करना, ये अमानत में खयानत है। अब श्रीमत जो होती है ना, उससे बड़ी तो और कोई मत नहीं है। श्री श्रेष्ठ फाइनल। अब श्रीमत को असेस करने वाली मैं कौन होती हूं? मनमत श्रीमत की असेसमेंट हो गई ना। बाबा ने श्रीमत दिया, आप क्या समझते हो? जनमत हो गई ना। मैं बाबा की श्रीमत पर अप्रूवल लेना चाहती हूँ। इसको क्या कहेंगे? मेरे उस हिसाब से जनमत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई, मेरी मनमत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई ना। अब इस खयानत और मिलावट को समाप्त कर रूहानियत और रहम को धारण करो। अपने ऊपर और सर्व के ऊपर रहम कर स्व कल्याणकारी बनो। स्व को देखो, बाप को देखो, औरों को नहीं देखो। स्लोगन है, सदा हर्षित वही रह सकते हैं जो कहीं भी आकर्षित नहीं होते हैं। सदा हर्षित वही रह सकते हैं जो कहीं भी आकर्षित नहीं होते। ये एक फॉर्मूला है सदा हर्षित रहने का। आकर्षण है तो इच्छा बनी रहेगी, इच्छा बनी रहेगी तो अच्छाई आपकी ख़त्म करेगी। इसलिए हर्षित रहना है तो कोई आकर्षण नहीं रखना है। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप उसे व्हाट्सएप करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में लेने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।